हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना ग्रीन वाली वेजिटेबल्स जो होती हैं, पालक और मूली वगैरह, वो सब मैंने अच्छे से यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मौसम देखो चेंज हो चुका है। कुछ सर्दियों वाली वेजिटेबल आ गई हैं, और अब इसका क्या है कि सर्दियों वाली वेजिटेबल जब हम खाते हैं तो वो जो टेस्ट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा आजकल इनका आने लगा है। क्योंकि जब मेन जो सीज़न चल रहा ना होता है, उसमें जो वेजिटेबल आती है ना, वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देती, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो इसी तरह से मैंने जो है ना ये पालक वगैरह और मूली वगैरह जो भी थी, इनको काट के और अच्छे से वॉश कर लिया था, और उनको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। यहाँ पर बाकी मेरे पास कुछ हरी मिर्ची वगैरह थी, इनको भी मैंने जो है ना वो वॉश करके रख लिया था, ताकि जो टाइमली जो चीज़ें हैं वो जब भी मैं करूँ तो मुझे सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल साफ़ मिले। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में ज़्यादा समय लगे तो क्यों। और साफ़ करने के वैसे भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो रूटीन वर्क थे, अब इनकी वाटर बॉटल वगैरह थी जैसे बच्चों की, इसको अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इनको रूटीनली ही जैसे जो होता है ना, बच्चों की भी, दोनों की, और अपनी भी वाटर बॉटल में अच्छे से बाहर से और अंदर से वॉश करती हूँ। क्योंकि पूरा दिन जब जैसे वाटर वगैरह पिया जाता है तो जैसे जैसे इनके हाथ लगते हैं ना, तो ये बाहर से भी काफ़ी गंदी हो जाती है, और कई बार जो पानी होता है उसके अंदर भी रेत वगैरह जमने की वजह से अंदर से भी ये ना ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वाटर बॉटल अच्छे से मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मोस्टली जैसे जो काम होते हैं वो मेरे हो चुके थे, और मैंने साथ में बाकी से काम किया। तो ये मूली वगैरह है जो मैंने पहले वॉश करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, और ये मेरी अच्छे से अब जो है ना वो बॉईल हो चुके हैं। इनको निकाल देंगे। अब बारी थी पालक को बॉईल करने की। तो जैसे पालक में मैं ज़्यादा जो है ना वो सीटियाँ वगैरह नहीं लगाती हूँ। मोस्टली तो मैं करती क्या हूँ, इसका कलर सेम रहे तो गर्म पानी बहुत अच्छे से बॉईल करके और उसमें हल्का सा नमक डाल के, और मैं इसको 5 मिनट के लिए उसके अंदर छोड़ देती हूँ। लेकिन आज जो है ना पालक थोड़ी सी ज़्यादा लेवल पर थी, और मुझे से थोड़े से 1-2 दिन के लिए स्टोर करना था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको कुकर के अंदर डालकर ही मैं बॉईल कर दूंगी। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या करूँगी कि कुकर के अंदर डालकर हल्का सा नमक डाल के सिर्फ 1 सीटी तक ही मैं इसको पकाऊंगी, और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मेरा वो जो वर्क था वो चल ही रहा था, तो बीच में ही जैसे बच्चों से मेरी बात हुई, तो तो उनको पता चला कि आज जो है ना वो गणेश चतुर्थी है। तो जो पिछली गणेश चतुर्थी जो थी, उस पर मैंने जो है ना शुभम को स्कूल में मोदक लेकर जाने थे, तो मैंने मोदक बनाए थे और उसको बहुत अच्छे लगे थे, और बहुत ही क्विक बने थे, बहुत कम टाइम में। जैसे आके उसने बोला शाम को, और तभी जो है ना मैंने वहाँ पर जो है ना वो मोदक बनाए थे। तो आज उसने कहा अगर गणेश चतुर्थी है तो उसको मोदक खाने हैं। वैसे गणेश चतुर्थी को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और हमारे एरिया में भी मे भी कोई नहीं करता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो शायद ही मैंने कभी सुना हो कि किसी ने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेशन किया है। क्योंकि ये तो मेनली जो है ना महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ ही जो है ना ज़्यादातर मैंने सुना है कि सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम पे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जो था उसी से मुझे रेडी करना था। क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है ना कई बार टाइमली, वो आपको उसी टाइम पूरी करनी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 5 पैकेट्स ओरियो के बिस्किट्स थे, और 5 जो है ना वो दूसरे वाले क्रीम वाले बिस्किट थे। तो इसमें क्या करूँगी मैं, इनको क्रीम को और बिस्किट्स को जैसे बीच से खोल के क्रीम को स्पून की सहायता से एक अलग बाउल में मैं निकाल लूँगी, और जो दो खाली इनके बिना क्रीम वाले पार्ट बच के, इनको मैं एक जार में डालूँगी, और अच्छे से एक बहुत ही बारीक जो है ना इसका पाउडर बना लूँगी। देखिए क्विक बनाने के लिए सबसे बेटर जो है ना आपके पास अल्टरनेट है। अगर आपके पास समय है तो आप घिया के भी मोदक बना सकते हो, मैदे से भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के बना सकते हो। लेकिन अगर डिमांड क्विक की आती है, बहुत जल्दी आपको बनाने हैं, आप ये सोच रहे हो कि 10 से 15 मिनट में मैं सारे काम ख़त्म कर दूँ, या फिर बच्चे एकदम से बोले कि हमें ये खाना है, तब आप इसको बहुत ईजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरह के जो बिस्किट्स थे उनकी क्रीम निकाल दी थी, और आप डिफरेंस दे सकते हैं। वहाँ पर जो अदर बिस्किट्स हैं उसमें कितनी कम जो क्रीम निकली है, और यहाँ ओरियो के बिस्किट्स के अंदर कितनी ज़्यादा क्रीम यहाँ पर जो है ना वो निकली है। और अब मुझे आज शायद पहली बार ये समझ में आया कि क्यों जो है ज़्यादातर जो डिशेज होती हैं, केक वगैरह, वो ओरियो के बिस्किट से क्यों बनाते हैं। क्योंकि उसकी जो क्रीम है बाद में काफ़ी सारी निकलती है, तो वो अच्छे से यूज़ हो जाती है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है क्या किया है कि दोनों का अच्छे से पाउडर बना लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पर आइडिया क्या था कि मैं दो अलग अलग तरह के मोदक यहाँ पर प्रिपेयर करूँगी, लेकिन बाद में इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 3-3 स्पून के करीब जो है ना इसमें पिसी हुई जो चीनी होती है, जिसको आप मीठा वगैरह भी बोलते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो बिस्कुट को यूँ का यूँ भी बिना मीठा ऐड किए आप बना सकते हो, लेकिन होता क्या है कि मोदक के अंदर थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा मीठे वाला चाहिए होता है, इसलिए जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने कुछ जो दूध है थोड़ा सा, आप देख सकते हो मेरे पास 1 गिलास दूध था, उसमें से कितना कम, मतलब आधे कप से भी कम जो दूध मैंने यूज़ किया था इसको अच्छे से जो है ना वो इकट्ठा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ हुई थी वो यही हुई थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब जैसे मैं फ़ोन पे लीड लगाकर जो है ना वो किसी से बात कर रही थी, तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस काम को करते करते, और ये थोड़ा सा पतला हो गया था, और यही मेरे साथ गड़बड़ हुई थी। और इसलिए जो है ना मुझे अब मजबूरी में क्या करना पड़ा, दोनों जो पाउडर थे उनको इकट्ठा करके मिलाना पड़ा उसको जो है ना वो टाइट करने के लिए, क्योंकि अगर लूज होंगे तो मोदक हमारे बन नहीं पाएंगे। तो जैसे बहुत टाइट वाला जो आटा गूँथते हैं हम, उतना ही टाइट जो है ना हमें इस पेस्ट को भी बना लेना है। तो यहाँ काफ़ी पतला था, तो मुझे था कि ये नहीं काम चलेगा, तो थोड़े थोड़ा करके जो है ना मैंने बाकी भी इसके अंदर डाल दिया, और दोनों को मिलाकर फिर अब और मैंने इकट्ठा ही यहाँ पर ये बना लिया था। और आप देख सकते हैं ये मैंने कितना जो है ना टाइट बनाया है, बिल्कुल आप ऑब्ज़र्व कीजिए कितना अच्छे से मैं इसको हाथ से उठा पा रही हूँ, और नीचे बिल्कुल भी बॉल पे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब देखिए कितना अच्छा और टाइट वाला जो है ना ये प्रिपेयर हो गया, और इसी से हमारे जो मोदक है ना वो परफेक्ट बनेंगे। और आप देखिए ये मेरे हाथों पर भी नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा टाइट ये हो गया है, और बिल्कुल थोड़े से दूध के साथ, मुश्किल से आधा कप दूध इसके अंदर लगा है, और पूरा जो है ना करीबन 10 पैकेट्स जो बिस्किट थे उसका ये बनकर रेडी हो गया है। और जो ये क्रीम थी इसका मैंने हल्का सा स्पून से ही घुमाकर पेस्ट बना लिया है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, एज़ यूजुअल जैसी नॉर्मल क्रीम थी ये बिल्कुल वैसी ही है बिस्किट्स की। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो है मैंने क्या कर लिया है यहाँ पर हैंड वॉश अच्छे से पोंछने के बाद यहाँ पर लूँगी मैं एक सांचा जिसके अंदर मोदक बनाते हैं, और उसके अंदर क्या करूँगी घी के से उसको ग्रीस कर लूँगी। उसके अच्छे से घी हमने पहली बार में, देखो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, करीबन 5 to 6 आप एक बार ही घी यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, ये मैंने लोकल शॉप से कोई 10 रुपीज़ का ख़रीदा था कई साल पहले। तो इसको मैं रखती हूँ, जब भी बच्चे डिमांड करते हैं बनाने की तो मैं इसमें बना देती हूँ, और बहुत जल्दी और बहुत ईजी बनता है। और ये ना प्लास्टिक्स का है, वैसे ये जो है ना वो स्टील वगैरह का भी आता है, मैंने देखा है, मैंने ख़रीदा नहीं है, बट मैंने कई बार शॉप पर उसको रखे हुए देखा है। तो मेरे पास ये पुराना है, तो इसी से मैं काम चला लेती हूँ। तो देखो मैं 2 तरह से आपको मोदक बना के दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने घी अच्छे से लगा लिया है, और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं ये जो भी मेरा बिस्किट का पेस्ट बना था इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और अच्छे से इसके अंदर पुश कर दूँगी ताकि ये जो है ना अच्छे से फैल जाए। तो अच्छे से जो है ना ये मैंने दोनों तरफ से पुश कर लिया है अपने जो है ना वो अंगूठे की सहायता से। अब क्या करूँगी, जो जिस भी क्रीम का मुझे पेस्ट इसके अंदर डालना है उसी को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो देखो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं बीच से थोड़ा सा स्पेस है इसके अंदर डालने के लिए। तो मैंने जो ये वाइट वाली और ऑरेंज बिस्किट का कॉम्बिनेशन से जो क्रीम थी वो मैंने इसके अंदर बीच में रख दी, और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आप दोनों तरफ से आपको अच्छे से इसको बंद कर देना है, और जो थोड़ा बहुत पार्ट बाहर निकला है उसको आप निकाल देंगे, और नीचे से हल्का सा इसको गोल कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। और आपका 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल सुंदर सा मोदक बनकर रेडी है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, ना इसको आपको जो है ना रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, ना आपको कहीं फ्रिज में इसको जमाना है, कुछ भी नहीं है। आप साथ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, और बच्चों को दे सकते हैं ताकि देख के वो खुश हो जाए। अब देखिए आप इसकी शेप कितनी परफेक्ट शेप बनी है, और कितना सुंदर ये लग रहा है। और कोई भी देख के इसको ऐसा नहीं बोल सकता है कि जो है इसमें टाइम लगा है, या फिर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो है ना ख़राब है या कुछ और है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल चॉकलेट वाला जो मोदक है ना वो बनकर रेडी हो गया, और कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही धीरे 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 करके जो है ना बाकी भी हम बना लेंगे। दूसरा तरीका अब मैं आपको बताती हूँ, आप जो है ना कैसे बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है बनाने का तो भी आप हाथ से भी इसको शेप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शेप जो है ना दे सकते हैं, बस फिलिंग डालना ना भूलें।
अब देखिए हाथ पे मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और इसके अंदर जो फिलिंग है दूसरे वाली ओरियो की बिस्किट जो थी इसकी फिलिंग अब की बार मैं इसके अंदर डालूंगी। तो अच्छे से मैंने इसको गोल कर लिया है और अब इसको मैं यहाँ दोनों तरफ से बंद कर दूंगी। अब डालूंगी मैं सांचे के अंदर। अब मुझे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको मैंने कोई परफेक्ट शेप नहीं दी है, बस ऐसे ही एक तरफ रखूँगी और इसको हल्का सा पुश करूँगी और दूसरी तरफ से मैं इसको बंद कर दूँगी। तो जो बचा हुआ था पिछले बार की तरह ये कुछ एक्स्ट्रा था जो मैंने निकाल दिया है और नीचे से पुश कर दूंगी और एक्स्ट्रा साइड से जो होगा वो भी मैं निकाल दूंगी। और देखिए अब ये भी उतनी ही जो है ना वो विद इन 1 मिनट ओनली, 1 भी नहीं शायद उससे भी कम समय में मेरा दूसरा जो मोदक है वो बनकर वैसे ही परफेक्ट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। देखिए इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो अंदर की फीलिंग का डिफरेंस है। ये है कि जौन सा तरीका आपको बनाने का अच्छा लगे, इजी लगे। अगर दोनों तरफ से आप फिल नहीं करना चाहते, एक ही साथ ये सोच रहे हैं कि एक ही बार में बना के कंप्लीट कर दूँ, तो आप वैसे भी बना सकते हो। और हाथ से भी जैसे मैंने फिलिंग डाली थी तो वैसे भी आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी जो मोदक हैं वो बनाकर प्रिपेयर कर लिए हैं और कितने अच्छे और परफेक्ट शेप के ये हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, आप इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये मेरे करीबन 10 बिस्किट्स के बने थे और करीबन जो है ना ये 12 बने थे। तो इतने में 12 बच्चों के लिए इनफ हैं और ये साथ साथ देकर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और ऊपर से जब इनका कलर चॉकलेट का होता है और फीलिंग अंदर से जो है ना वो क्रीम की होती है तो बच्चे खाकर भी बहुत खुश होते हैं। तो देखिए इसको अंदर से मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, कितनी अच्छी जो फीलिंग है वो इसके अंदर भरी हुई है। देखिए ऐसा नहीं कि रुके सूखे हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी जो फीलिंग है वो इसके अंदर है। तो आप भी कहूँगी मैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश चतुर्थी पर ही बनाएं, तो आप किसी और दिन भी जब भी बच्चे कुछ नया खाने के लिए मांगे तब भी आप इसको जो है ना वो बना सकते हैं। और बाकी जो मोदक है जैसा कि मैंने पहले बनाया था घिया से या फिर जो है वो आप उसे मैदे वगैरह से भी जो है ना वो मोदक प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो जो होता है ना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, उसमें ज़्यादा समय लगता है। और हम जो माएँ होती हैं मेरे ख्याल से हम ऐसा तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना कहने के बाद सब्र नहीं कर पाते हैं, तो हम जो हैं वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि जिससे जो हमारा काम है वो बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में जो है ना वो ख़त्म हो जाए और बच्चों की जो डिमांड है वो भी फटाफट से जो है ना वो पूरी हो जाए। तो अब ये मैंने बना दिए थे, इसको बच्चे जो है ना अपने इंटरेस्ट से खाने लग गए थे। अब बारी थी खाना बनाने की, क्योंकि उनको मैंने बीच में ही बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बना रही थी जो बनाना था मुझे, मेरे पास कुछ पालक जैसे मैंने कुछ बॉईल कर ली थी, तो कुछ मैंने ऐसे ही पहले ही निकाल दी थी। तो दाल को मैंने पहले भिगो रखा, तो दाल और पालक बनाने की मेरी ये था कि आज जो है ना वो मैं दाल पालक बनाती हूँ। तो नॉर्मली मैंने एक प्याज जो है ना बड़े बड़े स्लाइसेस में काटा और लंबी सी स्लाइस मैंने हरी मिर्ची की और 2 लहसुन की जो कलियाँ थी उसको मैंने, जैसे मोटे वाला पहाड़ी लहसुन है तो काफ़ी मोटे हैं, 2 कलियाँ काफ़ी होती हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को ना बहुत ही रफली चॉप किया और इसके अंदर डाल दिया। और जब ये बॉयल हो जाएंगी ना तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा किसी एंगल से भी कि हमने इसको बहुत ही रफली डाला हुआ है, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने सब कुछ जो है ना बहुत ही रफली जो है ना यहाँ काट कर डाल दिया है। साथ में इसके अंदर जो है ना मैं बेसिक चीज़ें जैसे अपने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो हल्दी है वो डाल दूँगी। और साथ में जो है क्या डालूँगी, थोड़ा सा जो है आधी स्पून के करीब या 1 स्पून, छोटे स्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल। और मैं इसकी जो है ना करीबन 3 सीटियाँ लगवाऊंगी। तो उसके बाद सीटियाँ लगने के बाद यहाँ थे अब मेरा तड़का लगाने की बारी। सीटियाँ मेरी ऑलरेडी लग चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया और इसमें डाला मैंने एक छोटा प्याज और आधी स्पून के करीब जीरा डाला और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। साथ में डाली मैंने थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो फ्लेवर के लिए हींग डाली है। और अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि जो है ना इसके बाद होता क्या है कि अगर इनको हींग को आप डालने के बाद गैस चलाते हो तो वो जल जाते हैं, उसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल ज़रा सी जो है ना वो कलर के डाली कश्मीरी लाल मिर्च। और अब ये मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब इसका जो तड़का है वो दाल में लगाते हैं और देखिए हमारी दाल जो है ना वो कितनी अच्छी और टेस्टी लगने वाली है। तो यहाँ पर दाल मैंने ओपन कर ली थी, तो देखिए कितनी अच्छी जो है ना हमारी दाल पहले प्रिपेयर हो गई थी। और अब तो बिल्कुल जो है तड़का लगने के बाद इसका कलर भी कितना अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी।
और देखिए बहुत ज़्यादा तरी वाली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आप भी इस तरह से बनाइए मोदक, और जो है आप दाल वगैरह जो है बनाइए, अपनी फैमिली के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। अब बारी थी, जैसे ये इसके बाद मैंने चपाती वगैरह बनाई थी, तो अब बारी आ गई थी मेरी शाम का काम ख़त्म करने की, दूध वगैरह डाल के देने की जैसे सबको। तो सबका दूध जो है ना मैंने अलग अलग से डाल दिया था। यहाँ बेटी को मैं दे रही हूँ कि वो सबको जो है ना वो उनका जिसका दूध है वो उसको पकड़ा रही है। तो जिससे छोटे छोटे काम जो है ना वो बच्चे बहुत ईजिली कर देते हैं। और यहाँ देखिए साथ ही जो है ना बीच बीच में बार बार कैमरे के आगे आके जो है ना वो हाय हेलो कर रही थी, ताकि सब इसको ऑब्ज़र्व कर सके। और यहाँ पर मेरी हालत आप देख सकते हो गर्मी की वजह से कितनी ख़राब हो चुकी है, स्वेटिंग के कारण मेरा बुरी हालत हो चुकी है। और अब इवनिंग के जो काम है वो मोस्टली जो है वो ख़त्म करने होते हैं जैसे, तो जल्दी से जल्दी फिर कोशिश यही रहती है कि सारे काम ख़त्म कर दूँ। और बाद में जैसे लास्ट में मेरे को दही वगैरह जमानी होती है, तो दूध हल्का सा गुनगुना करके जैसे मैंने दही वगैरह जमाई और मोस्टली जो वर्क था उसको फिनिश कर दिया। तो इसको ख़त्म करने के बाद जो चीज़ें मैंने बॉईल करके रखी थी, क्योंकि सुबह जो होता है इतना समय मेरे पास नहीं होता है कि मैं सारे कामों को कर सकूं, तो दही वगैरह कंप्लीट जब मैं जमा चुकी होती तो बॉईल वाली चीज़ों को मैंने उठा लिया था, और साथ में मिक्सी के जार के अंदर मुझे उनको पीसना था। अब सबसे मेन जो चीज़ होती है यहाँ पर जो जार होता है, देखो कुछ घरों में होता क्या है कि बिना पीसे जो है ना चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे आप पालक से कुछ भी बनाते हैं, या फिर जो है आप मूली से भुजी वगैरह बनाते हैं कुछ और, तो वो बिना पीसे यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे घर में होता क्या है कि हल्का सा दरदरा पीस कर उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम उसको पीसते नहीं हैं तो उनको खाने में अच्छी नहीं लगती। तो जैसे घर वालों की डिमांड होती है वैसे ही हमें खाना बनाना होता है, तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। आप कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके घर में पीस कर पसंद करते हैं खाना भुजी वगैरह, या फिर बिना पीसे ही जो है ना वो खाना पसंद करते हैं। मेरे घर में तो पिसाई होती है, लेकिन होता क्या है कि इसको बहुत पतला नहीं पीसा जाता है, इसको हल्का सा दरदरा पीसा जाता है कि कुछ जो पार्ट है वो मूली के दिखाई दे और कुछ जो पार्ट है वो पिसा हुआ दिखाई दे। और पालक को तो क्या होता है कि मूली को तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगले ही दिन मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन पालक जो है ना मैं करीबन 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो 3 दिन तक भी जो है ना बॉईल करके रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा जितनी क्वांटिटी में मुझे ज़रूरत होती है उसको मैं यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि साथ साथ आपके पास ज़रूरी नहीं होता कि जब आपको कोई काम करना है तो साथ ही जो है ना आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हों। कई बार चीज़ें पहले से आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं, या फिर आपके पास प्रिपेयर होती है तो उनसे आप अपना काम चला लेते हो। कुछ भी जब माइंड में नहीं आ रहा होता आपको क्या बनाना है, तो जो चीज़ें सामने होती हैं उसी को उठाकर आप बना लेते हो। क्योंकि हम लेडीज़ की सबसे बड़ी समस्या होती है कि सुबह शाम उसको करीबन जो है ना 5 से 10 मिनट तो शायद ये सोचना ही पड़ता है कि बनाएं क्या। तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये समस्या होती होगी, मेरे साथ तो बहुत होती है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो है एक अलग से बर्तन में जो मूली वगैरह थी उसको रख लिया था, क्योंकि एक साथ सबको पीसा नहीं जा सकता। और जब मैं ये काम करी थी तो काफ़ी लेट का समय हो गया था, करीबन 9:30 के आसपास की जो ये टाइमिंग है जब मैं ये काम कर रही हूँ, जो कि मेरी सुबह की या फिर अगले 1 से 2 दिन के लिए ऑलरेडी ही जो है ना वो स्टार्टिंग की ही प्रिपरेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी बेटी है वो साथ ही मेरे साथ ही खड़ी है, और वो अपनी डिफरेंट टाइप्स की बातें कर रही है और चीज़ों को छेड़ रही है, जो कि मुझे पहले से ही ऑलरेडी हमेशा वो मेरे बीच में आकर मुझे परेशान करती रहती है। तो वो आज भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है। और देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं। और अब पालक वगैरह मेरी पिसने के बाद अब बारी थी टमाटो वगैरह, जो मॉर्निंग की वेजिटेबल जो भी मैं बनाऊंगी उसमें मुझे ज़रूरत होगी, तो इसको भी मैं पीस के रख देती हूँ। प्याज वगैरह मैं नहीं काटती हूँ, नहीं छीलती हूँ। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है कि वो प्याज जो है ना वो 1 से 2 घंटे बाद जैसे ख़राब हो जाता है काटने और छीलने के बाद, तो उसको मैं मॉर्निंग में ही जो है ना वो काटती या छीलती जो भी मुझे करना होता है वो मॉर्निंग में ही करती हूँ। लेकिन टमाटर को जब भी मुझे ग्राइंड करना होता है तो कोशिश मेरी यही होती है शाम को कर दूँ, नहीं तो कई बार टमाटो को तो मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, पर बाकी वेजिटेबल मोस्टली जो कटिंग की होती है वो शाम को करके रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये काम भी मेरा जो है ना वो कंप्लीट अच्छे से हो गया। इन सबको मैंने फ्रिज में लगा दिया था। बाकी काम ख़त्म करने के बाद अब करीबन जो है ना वो 9:45 का टाइमिंग हो गई थी, और हम मम्मी बेटी बैठ गए थे अपने गुल्लक को खोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि
जो है ना गुल्लक को खोलें, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे हो गए थे और पैसे जो है ना इसके अंदर नहीं जा रहे थे। तो ये पापा पिग वाला या आई थिंक मम्मी पिग वाला कोई जो कहते हैं क्या, आई डोंट नो, ये जो है ना वो गुल्लक है। तो हमने इसको खोल लिया। अब देखिए कितनी धन संपदा हमारे पास हो गई है। इसको खोल के लगता है कि हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। तो हम दोनों जो है ना मम्मी बेटा इसको काउंट करने के लिए बैठ गए थे, और इसको काउंट करने के बाद काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इसके अंदर से निकला था। वैसे जब आप बच्चों का गुल्लक खोलते हैं उसमें से क्या क्या निकलता है कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।